देशवासी भाइयों और बहनों, हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के ऑफिशियल दौरे पर हैं। देश में पिछले 47 दिन से मणिपुर में जो हिंसा चल रही है उसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इस हिंसा के पीछे आरएसएस की लॉबी का हाथ बताया जा रहा है और आरएसएस के एक वरिष्ठ जो नेता है उनने ये सारी साजिश रची, ऐसा बताया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। और देश जल रहा है और देश का प्रधानमंत्री मणिपुर की हिंसा पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऑपोजिशन के मणिपुर की हिंसा को लेकर सर्वदलीय बैठक की अपेक्षा किए जाने पर उन्हें समय नहीं मिला। एक टपोरी मनोज मंतुसर लिखता है अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर कि वो बिना अपॉइंटमेंट के 45 मिनट के लिए देश के प्रधानमंत्री के साथ समय बिताता है। ये पोल खोलता है कि कैसे गुजरात दंगों को सुयोजित किया गया, कैसे मुजफ्फरपुर के दंगे, दिल्ली के दंगे, ऐसे तमाम दंगे जो जहां जहां भी नरेंद्र मोदी जी सत्ता में रहे और पावर की चाबी इनके हाथ में रही, 2002 से लेकर गुजरात में हिंसाएं, कैसे मासूम बच्चों का कत्ल हुआ, मासूम बहनों बेटियों का बलात्कार हुआ, कैसे हत्याएं हुई, और अब मणिपुर की हिंसा पर 47 दिन ना बोलना। देश के विरोधी दल के नेताओं को हिंसा पर चिंता करने के लिए, बात करने के लिए समय न देना, और अमेरिका में जो मोदी जी का हश्र हुआ, भारत के किसी पहले प्रधानमंत्री का ऐसा हश्र हुआ। अमेरिका के 75 सांसदों और सेनेटरों ने मोदी जी के भाषण का बहिष्कार किया जो उन्होंने संसद में देना था। पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जो अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म की दास्तान बयां की और मोदी के मुंह पर तमाचा मारा। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर मोदी गो बैक के नारे लगाए, और जब 5 साल की एक मासूम बच्ची जो मणिपुर से बिलोंग करती है अपने हाथ में तख्ती उठाए हुए थी मणिपुर की हिंसा को बंद करवाने के लिए, और प्रधानमंत्री की खामोशी पर प्रश्न पूछ रही थी, तो पूरे भारत का सर शर्म से झुक गया। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपका मन अभी भरा नहीं? पहले 300 लोगों की ट्रेन हादसे में मौत हुई, 100 के करीब मणिपुर में जलाकर मार दिए गए, 50,000 से ज्यादा लोग मताई और कुकी समुदाय के राहत शिविरों में बैठे हुए हैं, और देश का गृह मंत्री
आरतियां उतार रहा है, कभी राजस्थान में, कभी कहां, और देश में हिंसा चरम पर है। शर्म आनी चाहिए ऐसे गृह मंत्री पर भी, डूब मरना चाहिए ऐसे निजाम को चलाने वाले राष्ट्राध्यक्षों को। और देश का प्रधानमंत्री देश की हिंसा पर चुप है। 9 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो भी सशर्त कि 2 ही सवालों का जवाब दूंगा, और एक सवाल पर भी हलक सूख गया देश के प्रधानमंत्री का, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेलीप्रॉम्प्टर के बिना लड़खड़ा गए। और जब संसद को संबोधन कर रहे थे, जो उन्होंने कहा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ ए गर्ल, चाइल्ड गर्ल अपलिफ्ट होल फैमिली, ये वही टेलीप्रॉम्प्टर का धोखा हो गया या अनपढ़ राजा एक्सपोज हो गया। ये पहली बार नहीं हुआ जब अनपढ़ राजा का साथ टेलीप्रॉम्प्टर ने छोड़ा हो और गलत बयानबाजी करने के लिए मजबूर हुए झूठे विश्व गुरु। और मैं देशवासियों से अपील करता हूं, खासकर मणिपुर के कुकी और मतई समुदाय के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, भाइयों और बहनों, आप शांति बनाएं, आप एक दूसरे की प्रॉपर्टी को मत जलाएं, एक दूसरे की हत्या मत करें, शांत हो जाइए, थोड़े समय के लिए शांत हो जाइए। 2024 में सत्ता पलटेगी, हम दोनों समुदाय को बराबर अधिकार देंगे। ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको वादा करता हूं, 2024 में देश में सत्ता परिवर्तन होगा और सत्ता में समाजवादी पार्टी मुख्य रोल में होगी। तो मैं श्री अखिलेश यादव जी से आपके लोगों का जो कश्मकश है, जो आपका आपस में टकराव है, इसे खत्म कराने के लिए पहले ही कैबिनेट मीटिंग में आपकी समस्या का हल होगा। आप कृपया एक दूसरे का नुकसान ना करें, एक दूसरे की जानी माली नुकसान ना करें। मनुष्य जिंदगी बहुत कीमती है और किसी देश विरोधी, समाज विरोधी और लाशों पर राजनीति करने वाले दल के बहकावे में आकर आपस में खूनी खेल मत खेलें, बंद करें। कृपया आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मतई और कुकी समुदाय के लोगों से, नौजवानों से, कि आप शांति बनाइए। शांति से हर समस्या का हल निकलता है। और मैं लानत भेजता हूं ऐसे अनपढ़ राजा पे जो देश जलता छोड़कर अमेरिका में बांसुरी बजा रहा है। चाहे वहां पर भी लोगों ने जैसे विरोध किया, जैसे सेनेट मेंबरों ने, संसद मेंबरों ने देश में चल रही सांप्रदायिक हिंसा के कारण अल्पसंख्यकों के विरुद्ध, दलितों के विरुद्ध, पछड़ों के विरुद्ध, आदिवासियों के विरुद्ध जो कोल्ड वार चल रही है, चंद नकली हिंदुओं की ओर से, क्योंकि असली हिंदू कभी हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करता। असली राष्ट्रवादी अपने देश का कभी भी नाम खराब नहीं करता और हिंसा से
देश का नाम बढ़ता नहीं, खराब होता है। और हिंसा से कोई धर्म ऊंचा नहीं उठता, बदनाम होता है। असली हिंदू ना तो हत्याओं में यकीन रखते हैं और ना देश में हिंसक माहौल पैदा करते हैं। ये आरएसएस के नकली हिंदू, वो नकली हिंदू संत, वो नकली भेड़िए, फला फला दल, फला फला ग्रुप, फला फला महासभा, ये नकली हिंदुओं की महासभा है, नकली हिंदुओं के दल हैं और नकली राष्ट्रवादी हैं जो देश में हिंसा, देश में लूटपाट, देश में हत्याएं करते हैं, बम बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, बम विस्फोट करते हैं, दाऊद का साथ देते हैं और दाऊद के साथ देने वालों को बचाया जा रहा है सत्ता की तरफ से। और सत्ता में मेंबर पार्लियामेंट है जो दाऊद के साथी है, जो देश की आन शान बान के लिए खतरा है। ऐसी भाजपा को, ऐसे आरएसएस को देश से खत्म करने के लिए, देश से नफरत खत्म करने के लिए 2024 में सभी भारतीय जिनको वोट का अधिकार है और जिनको वोट का अधिकार मिल रहा है, मेरी उनसे अपील है कि कभी भी भाजपा को, भाजपा के सहयोगी दलों को कभी भी वोट मत दीजिए। समाजवादी विचारधारा को, समाजवादी गठजोड़ जो बन रहा है देश में, माननीय नीतीश जी की नेतृत्व में, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, माननीय राहुल गांधी जी के साथ से, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में आप सभी आने वाले विधानसभा इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन में हमारे गठजोड़ को वोट कीजिए। देश की सत्ता को समाजवादी विचारधारा के हाथों में सौंपिए। देश में अहिंसा का माहौल बनेगा, देश में तरक्की का माहौल बनेगा, देश से चाइना का कब्जा खत्म होगा और चाइना को सपोर्ट करने वाला दल, देशद्रोही दल, ये जो भाजपा है, जिसके कारण 32 जगहों पर 50,000 किलोमीटर भूमि, भारतीय भूमि पर चीन ने कब्जा किया है, वो सबको खदेड़ा जाएगा और भारत की एक एक इंच जमीन मुक्त करवाई जाएगी विदेशी अतिक्रमण से। यह आपसे वादा है। देश को, देश के युवाओं को रोजगार देंगे, बीमार व्यक्तियों को इलाज देंगे और बच्चों को पढ़ने का मौका देंगे और वो भी फ्री में आए। हमारा साथ दीजिए। एक बार फिर भारत को पुण्य बनाने के लिए, जो 9 साल में भारत का नुकसान हुआ है, जो क्षति हुई है, उस क्षति को पूर्ण करने के लिए, भारत को अपने पैरों पर मुड़ खड़ा करने के लिए हमारा साथ दीजिए। जय भारत, जय समाजवाद, जय संविधान।